हम देखते हैं भावों का खेल बड़ा विचित्र है। एक ही परिस्थितियों में दो अलग अलग व्यक्ति की दो भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हों। परिस्थिति एक है, अलग अलग दो व्यक्ति हैं, दोनों में अलग अलग भाव आ रहे। बारिश को देखकर किसान का हृदय खिलता है और कुम्हार का चेहरा उतरता है ना। किसान और कुम्हार दोनों भाई हैं, लेकिन बारिश को देखकर किसान का मन खिलता है। क्यों? क्योंकि इस बारिश से उसकी फसल लहलहाएगी, और कुम्हार का मुंह उतर जाएगा क्योंकि मेरा घड़ा बाहर सूख रहा है, सारी मेहनत पानी में चले जाएगी। तो परिस्थितियों के अनुरूप हर किसी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है, और प्रतिक्रियाएं उसके अंदर होने वाली भावनाओं पर निर्भर करती है। हम जैसे भाव से जुड़ते हैं वैसा होता है। हमारा जीवन बाहर की घटनाओं से उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि हमारी आंतरिक भावनाओं से आकार लेता है। बाहर कितनी भी कुछ भी बात घट जाए, यदि हमारे भाव संतुलित है, हम पर कोई असर नहीं होगा। और भाव अस्थिर है तो छोटी सी घटना भी हमें भीतर तक हिला देती। तो अपने आप को उन भावों से जोड़ करके चलना चाहिए, ये मान करके चलना चाहिए कि यह भाव हमारे संपूर्ण जीवन, वर्तमान को और भविष्य को एक विशिष्ट आकार देता है। भाव अच्छे रखेंगे, मन शांत, संतुलित और शुद्ध रहेगा। वर्तमान में शांति और निराकुलता हमें हमारे अच्छे भाव दे रहे हैं, और अच्छे भाव के परिणाम स्वरूप हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे कर्म का बंध करेंगे, और अच्छा कर्म हमारे अच्छे भाग्य को निर्धारित करेगा। बंधु, भावना एक बीज है, एक शक्ति है, एक नन्हा सा बीज जब हम धरती पर बोते हैं विशाल वट वृक्ष का रूप ले लेता है। ओम विशाल वट वृक्ष का रूप लेता है। ओम चलिए, भावना एक बीज है, बीज में वृक्ष होता है। कर लेगा, चलो मेरी तरफ देखो। ये हम लोगों के बस का नहीं है, तो इन्हीं लोगों के काम का है, पराधीन काम। तो मैं कह रहा था, मैं अपने प्रवाह में ज़्यादा अच्छा बोल सकता था, मुझे भी आज अटपटा लग रहा है, मैं बहुत बंधा बंधा सा महसूस कर रहा हूँ, है ना। कल से मैं अपने ही ढंग से बात करूँगा। ये प्रेजेंटेशन तो इन्हीं लोगों का। मुझसे सलाह दी गई कि महाराज जी थोड़े नए तरीके से करें। प्रमाणिक समूह ने बहुत अच्छा काम किया इस कार्य में, और खासकर अचिंत ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया। एक बार उसके लिए भी आप लोग करतलध्वनि दे दें, रात रात जग कर। दिखाओ भाई, आगे दिखा दो। इससे एक असर पड़ता था, सबका भाव था कि विजुअल इफेक्ट होने से चीज़ें आपको याद हो जाए, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ की। दो बीज वाला दिखाओ। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि वो चीज़ें आपके आंखों के सामने आए तो आपको चीज़ें याद हो जाए। एक अच्छी प्रक्रिया है आज की तरीके से। तो जैसे एक बीज है, अब मैं एक वृत्त चित्र खींच देता हूँ। एक बीज है, बीज में कुछ समझ में आता है? बीज तो बीज है, लेकिन उस बीज में कितना बड़ा वटवृक्ष छिपा है, कभी हमने सोचा? एक बीज है, उस बीज में वटवृक्ष है। वो कब समय काल पाकर विकसित होता है। भावना भी ऐसा ही एक बीज है जो कालांतर में विशाल वृक्ष का रूप लेता है। अब बीज कैसा है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है।
अगर आप गुलाब बोओगे तो गुलाब खिलेगा, और कैक्टस के बीज बोओगे तो कटीली कैक्टस मिलेगी। हम अपने चेतना में कैसी भावनाओं का बीज बोते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। समझ गए? तो इस भावना को बीज की तरह देखें। जैसे एक बीज में अनेक संभावनाएं छिपी रहती है, वैसी हमारे अंदर की भावना हमारे भाग्य का निर्धारण करती है, हमारे भावी जीवन को निर्धारित करती है। जैसी हमारी भावना होती है, जैसा हमारा भाव होता है, वैसे हमारे विचार बनते हैं, वैसे हमारे वाणी होती है, वैसा हमारा व्यवहार होता है, वैसे हमारे कर्म बंधते हैं, और उससे वैसा ही भाग्य बन जाता है। तो भाव से भाग, हमारे शास्त्र कहते हैं, जब गुण दिभाव मादा कत्ता सो हो दि तस् भावस। आत्मा जैसा भाव करता है वह उसका कर्ता हो जाता है। भावेन दुवम देवम कुर्वन्ति भावना तिर्यंचम कुर्वन्ति भावना नरकम कुर्वन्ति। भाव से ही देव बनते, भाव से ही पशु बनते, भाव से ही मनुष्य बनते हैं, और भाव से ही नरक में जाते हैं। यानी हमारी भावना ही मनुष्य देह, पशु, नरक या देवत्व की ओर ले जाती है। भावना हमारे भावी जीवन का निर्धारण करती है। भावनाओं की शुरुआत विचारों से होती है, विचारों के अंकुरन से वाणी, और वाणी से व्यवहार, और व्यवहार से हमारी प्रवृत्ति बनती है, वैसे कर्म, और कर्म से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हम जो कुछ भी बनते हैं वो हमारी भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। सम्यक भावना हमारे अच्छे जीवन का निर्धारण करती है, तो मिथ्या भावना हमारे जीवन का पतन कर देती है। सब कुछ हमारी भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।